मेजर गौरव आर्या साहब को कल रात को सुन रहा था, पता है एक तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल किस्म का वो इंसान है, पता नहीं उसको कैसे उसको फौज के अंदर रख लिया है। फौज के अंदर तो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं और वो अपने आप को फौजी कहता है कि मैं रिटायर्ड फौजी हूं। उसको इतनी तमीज नहीं है कि एक फौजी जब चाहे दुश्मन मुल्क की भी क्यों ना हो उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ती है। कई बार समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशतगर्दी। जो तुमने 26/11 करा था वो तुमने केप टाउन में करा था, नहीं तुमने मुंबई में करा था। जो भी तुम गलत काम करते हो, जो तुम्हारी जंगें तुमने लड़ी हैं, वो न्यूजीलैंड के साथ लड़ी हैं, इंग्लैंड के साथ लड़ी हैं, नहीं भारत के साथ लड़ी हैं। तो भाई तुम्हारा सारा का सारा दहशतगर्दी वाला जो मामला है, या तो इंडिया फेसिंग है, अफगानिस्तान फेसिंग है। और एक और भाई साहब है जो सर पे जो ना वो दुपट्टा डाल के तो वो यूं जो है ना वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। तीसरी में फेल, चौथी में गए नहीं वाले पाकिस्तान के जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जरूर आएगा। मैं बताता हूं पाकिस्तान कौन जाएगा, हमारा ये जाएगा। लेकिन हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कह सकते हैं, हम गाली नहीं दे सकते हैं, हम अपने अपने मुल्क का केस लड़ सकते हैं। जैसे आप लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी, तो भाई आप रिस्पेक्ट के साथ तो ये बात कर सकते हो। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। क्या इंडिया बाहर होने वाली है चैंपियन ट्रॉफी से और श्रीलंका एंट्री मारने वाली है? नहीं। अगर ये खुशी पाकिस्तान को मेरी है तो जय शाह साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि हमसे खुशी ना छीने। बड़ी मेरी दिली ख्वाहिश है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने दे। मैं यकीन माने कि पाकिस्तान बहुत मेहमाननवाज मुल्क है सर, बहुत मेहमाननवाज मुल्क है। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी टीम को पाकिस्तान लेके आए। आपको यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई कंसर्न है तो हम एज अ पाकिस्तानी आपके प्लेयर्स के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात है, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम, सब फ्रॉड, 420 झूठ। नंबर 2, अब देखो इंडिया कहता हम नहीं आएंगे, इंडिया छाती ठोक के कहता हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, खेलना श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ। नहीं जाएंगे इंडिया, नुकसान हो जाए हमारा, नहीं जाएंगे इंडिया। क्यों आते हो दुम हिला के, जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे देखते हैं तुम्हें, और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है, इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है। वहाँ अपने मीडिया चैनल पे बैठ के बातें कर रहे थे पाकिस्तान को आना चाहिए, तो शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? अब तुम बैठ के कह रहे हो जी हाइब्रिड हो सकता है, हाइब्रिड हो मेरा सकता सवाल आपसे भी है और फिर हमारे जो इंडियन क्यों नहीं एक मिनट, क्यों मीडिया में बैठ के ये बात करते हो तुम लोग कि नहीं जी अब जाना चाहिए, जाना चाहिए? क्यों ऊपर से मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेला और एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, मैं वो पाकिस्तानी था जो हम सब ने कहा है कि आपको अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को सिक्योर करना चाहिए, आपको चैंपियंस ट्रॉफी का गारंटी देनी चाहिए आईसीसी से या बीसीसीआई से, तब आपको इंडिया जाना चाहिए। हमने कभी इंडिया को गाली नहीं दी थी। ये टीवी पे आके बैठ के और ये सोशल मीडिया पे आके बैठ के ये गालियां दे रहे हैं, ये आप लोगों की तालीम और तरबियत है, ये आप लोगों ने कुछ हासिल किया हुआ है। और वो भाई साहब पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। और कौन सा तुम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हो? कोलंबो में आईसीसी का इजलास होने जा रहे हैं, उस इजलास के अंदर वोटिंग होने जा रही है, पता लग जाएगा आपको। फिर बता देता हूं जिसको अभी तक समझ नहीं आई है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को वोट देने जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का आगे कोई मसला नहीं होने जा रहा है। वो पाकिस्तान में आगे खेल के गए हैं। इंग्लैंड मुल्तान में इतना, लाहौर कराची पिंडी पाकिस्तान के मेन सिटीज हैं, इंग्लैंड तो मुल्तान में जाकर 5 दिन का टेस्ट मैच खेल के आया है, तो वो वहां पे टेस्ट मैच जीते भी हैं। अब तुम ये कहते हो कि खेल को सियासत में, है खेल को सियासत में मत मिलाओ, ये सब दकियानूसी एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाए भाई, खेल को सियासत में, है ना? तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बिना बन गए 5th लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे 3rd लार्जेस्ट। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुर्खात के पर लगे तुम्हारे अंदर यार। आईसीसी और मीडिया एक ही तो है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको पता आईसीसी हमारे हाथ में, और अगर आईसीसी ने हमें होस्टिंग राइट, सुने ना, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर ये आईसीसी मान लेता है इंडिया की बात, तो इसका मतलब आईसीसी तो नीचे लगा हुआ इंडिया के, फिर किस चीज का आईसीसी? बंद करो आईसीसी वगैरह। पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर द इंडियन प्लेयर्स टू कम हियर। आई वुड से जस्ट गिव अस वन चांस, हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हम लोग, अगर ऐसा कोई 0.01% भी थ्रेट आया तो हम अपनी जान देंगे, इंडियंस को कुछ नहीं होने देंगे। और मैं ना ये पूरी इंडियन मीडिया, इंडियन अवाम और बीसीसीआई बोर्ड को चैलेंज देना चाहता हूँ कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, जितने भी इनके बड़े बड़े प्लेयर हैं, इन सबसे पूछ के देखें कि यार लोग पाकिस्तान आना चाहेंगे, कि कोई भी जवाब ना में नहीं देगा। सब कहेंगे कि हाँ हमें पाकिस्तान जाना है, वहां पे हमारे फैंस हैं, हमने उनको दिखाना है, तो भाई भेजो ना इनको।
हम खुद सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन टीम इंडिया को हम इंशाल्लाह ताला जहां कहेंगे वहां का प्रोटोकॉल जरूर देंगे। आओ यार बच्चों, इधर आओ, आओ सारे चाहते हैं वालेकुम सलाम। देखिए, एक तरफ हम 1280 करोड़ रुपया लगा के अपने स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं। सुनी है, देखिए मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जो इकोनॉमिकली क्रैश कर रहा है पाकिस्तान, वो लगा रहा है 1280 करोड़ सिर्फ लाहौर के स्टेडियम में, क्योंकि वहाँ पर इंडिया की आमद है। और मैं इस चीज को सुन के और हैरान होगी, मैंने खबर सुनी है यहाँ पे कि भाई 4 अरब रुपए लगाकर वो एक रेस्ट हाउस खरीद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के स्टे के लिए। अब तो इंडिया का आना बनता है। देखें, अब तो इंडिया को आना चाहिए। हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान अपनी, मतलब वो कहते हैं ना जिसको एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ये क्या सीन सुनने को मिल रहा है, मतलब कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 से इंडिया जैसी टीम जो वर्ल्ड क्रिकेट में एक वैल्यू रखती है वो बाहर हो जाएगी, और श्रीलंका जो ताक में बैठी हुई उस्ताद इंडिया मना कर श्रीलंका में से हर चीज में ताक में बैठी हुई उस्ताद इंडिया मना कर दे, हमारा चांस बनता है। तुम लोग हमारे साथ ऐसा करो। अच्छा, ये खबर, ये जो न्यूज है ना, ये बहुत पहले भी आई थी, ठीक है, जब रूमर्स आ रहे थे कि भाई हाइब्रिड वेन्यू पे खेले, तो फिर एक खबर आई थी निकल के कि भाई अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी नहीं आती पाकिस्तान खेलने, मतलब ज्वाइन नहीं करती है, तो इंडिया बाहर हो जाएगी और श्रीलंका इन हो जाएगी। नहीं, ये वाली बात वैसे बोली किसने? ये वाली बात का इस बंदे का नाम बताओ। अब मैं आपको इस न्यूज को थोड़ी सी मैं करेक्शन कर देता हूँ। देखो, ये जो चीज है ना, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इंडिया अगर सेंस से बात करो ना, अगर थोड़ा सा जिस बंदे के पास दिमाग है, थोड़ा सा सेंस लगा के सोचे, तो ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। जो मेन मुद्दा है वो है टेररिस्ट का, कि टेररिज्म इस टाइम पर कहां है, और इस बात में कोई दोहराई नहीं है। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भाई पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म ज्यादा है हिंदुस्तान से, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उनको इस बात से पता ही नहीं है, वो अनजान है इस बात से कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। क्योंकि टेररिज्म की बात करते हो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, और इंडिया का सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट ये है कि भाई पहले आप अपने मुल्क को टेररिज्म से खत्म करो, या फिर हमें बोलो हम तुम्हारे मुल्क में आकर आर्मी भेजकर टेररिज्म को खत्म करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी होगी, वनडे सीरीज भी होगी, वनडे बायलैटरल सीरीज भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पहले ये टेररिज्म खत्म। और ये वो पॉइंट जो है वो बड़ा वैलिड है। तो वो टेस्ट मैच पाकिस्तान खेल के गए हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम बार बार आ चुकी है, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान बार बार आ चुका है। 2 मुल्क हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। वो भी मैं फिर आपको दोबारा याद दहानी करा दूं, इस्लामाबाद से एक फोन जाना है, या वो जहाज किसी ने पकड़ना है और जाकर काबुल के मैरियट होटल के अंदर एक भाई साहब ने कप के अंदर चाय भी पी थी, तो उस तरह का यहाँ से एक फोन जाना है। तो अफगानिस्तान ने कहना बड़ा हम तो भाई आपस में, हम तो वो तो अलग बात है, वो क्रिकेट के अंदर वो बच्चा लोग आपस में लड़ झगड़ पड़ता है, तो वो जरा बात हो जाता है ग्राउंड के अंदर, ऐसा वैसा बात हो जाता है, बट हम तो भाई है। वो वोट भी पाकिस्तान के पास, आखिरी वोट बच गया बांग्लादेश का। बट मुझे इन 2 बोर्ड्स के ऊपर डाउट है, क्योंकि बीसीसीआई इन 2 बोर्ड्स के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है। अच्छा, वैसे मेरी बात सुनो, तुम लोग पाकिस्तान से कितना अरसा हुआ है तुम लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान का टूर नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल नहीं जाते, असी मर गया। पिछला वर्ल्ड कप हम फाइनल खेले हो, ये लोग आप चैंपियन बने हो, इसके चैंपियन बने हो। जिस वर्ल्ड कप के आप पहले राउंड से आप निकले थे, हम उसका भी सेमीफाइनल खेले थे। जिस 2021 के वर्ल्ड कप का, एशिया कप के आप पहले राउंड से बाहर निकले, हमने एशिया कप का फाइनल खेला। और जिस वर्ल्ड कप का आप सेमीफाइनल हारे हो, पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। तो हमारी क्या क्रिकेट बंद हो गई है? पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, और विदाउट इंडिया पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। हमें भी कोई जरूरत नहीं है, बट हम ना गाली देते हैं, ना हम बदतमीजी करते हैं। हम चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप है, वो स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप, हमें भी कोई जरूरत नहीं है, बट हम ना गाली देते हैं, ना हम बदतमीजी करते हैं। हम चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा रखा है, और कोशिश यही की जा रही है कि टीम इंडिया को किसी न किसी तरह पाकिस्तान में बुलाया जाए। और अगर ये वो करने में कामयाब हो जाते हैं तो भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी कि उन्होंने इंडिया को झुका दिया, बीसीसीआई को झुका दिया। जबकि बीसीसीआई नहीं चाहता कि पाकिस्तान में टीम इंडिया को भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ी चिंता जो है सिक्योरिटी को लेकर है। क्योंकि पहला पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी रहा है और पहले भी पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो चुका है, तो इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर टीम को भेजा जाना थोड़ा सा इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें समस्या हो सकती है। और बीसीसीआई कभी नहीं चाहता, और ना टीम इंडिया के प्लेयर्स भी चाहते हैं कि भाई वो पाकिस्तान के अंदर कोई उनको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जिससे उनको आगे दिक्कत आ जाए। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं वो सभी उनके जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में खेलने के लिए आ रहे हैं, तो टीम इंडिया क्यों नहीं आ सकती। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि मेजर जो गौरव आर्य हैं, उन्होंने वीडियो में जैसे आपने देखा है कि उन्होंने बताया कि जो जितने भी एक्टिविटीज़ है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ है, वो सब कहाँ से हो रही है, वो सब किस साइड से हो रही है। तो आपको तो पता ही भाई पाकिस्तान की तरफ से सब कुछ ये झमेला चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को ना तो मानता है और ना इस चीज़ को वो खुले में बोलता है कि भाई जो जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो वहीं से हो रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और पाकिस्तान ये चाहता है कि भाई खेल भी चले और वहाँ पर उनका ये धंधा भी चलता रहे। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो उनको अपना ये धंधा बंद करना पड़ेगा, तब जाके उनके जो है स्पोर्ट्स के लिए इंडिया राज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। और होना भी यही चाहिए कि टीम इंडिया को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और हो सके तो हाइब्रिड मॉडल को ही वो एक्सेप्ट करे या कहीं दूसरी जगह से उनको शिफ्ट करे, जो भी कुछ हो, लेकिन टीम इंडिया को
नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और यही होना चाहिए।